प्रणमामि प्रियाय केशवस्य च कृष्णवस्त्रे देवी सत्यवते नमो प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 भागवतम तृतीयस्तम पंचविंशो अध्याय। प्रसंग है कपिल देव संवाद और विषय है साधु। कल श्रवण किया हमने श्लोक नंबर 21 से 24 में साधु के लक्षण और विशेष रूप से विवृत्ति पढ़ी। हमने विवृत्ति पढ़ी। विवृत्ति उसका सार यह निकला क्या? जब हम करते हैं असाधु संग, असत्संग करते हैं तो उसमें धर्म की चेष्टा लुप्त हो जाती है। साधु संग करते हैं फिर से वो लुप्त चेष्टा जागृत हो जाती है। फर्क आ जाए क्या होता है? साधु संग हम करते हैं, असत्संग करने क्या होता है? आप धर्म की चेष्टा ये क्या है? नाम करने की प्रवृत्ति, नाम हो गए, नाम करने की इच्छा, नाम करने की प्रवृत्ति, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, आरती, जितने भी ये भक्ति अंग हैं, एक वृत्ति खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है। न नाम करने की इच्छा होती है, न कथा सुनने की इच्छा होती है, न सेवा करने की इच्छा होती है। वृत्ति लुप्त हो जाती है। फिर जब साधु संग करते हैं तो कर्मतः जो हमारी चेष्टा लुप्त हो चुकी थी, श्रवण करने की चेष्टा, कीर्तन करने की चेष्टा, आरती अटेंड करने की चेष्टा, कीर्तन करने की चेष्टा, कीर्तन करने की चेष्टा, जितनी चेष्टाएं हैं अनुकूल चेष्टाएं थी, फिर से जागृत होना शुरू हो जाती है। ये साधु संग का फल है। सार यह निकल। अब साधु संग का फल क्या है? वास्तव फल क्या है? बता रहे श्लोक 25 में। सतां प्रसंगात्मं वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादासु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुकर्मीष्यति। कौन कह रहा है? कपिल देव जी कह रहे हैं माते। सतां प्रसंगात्मक वीर्य संविदो भवन्ति हृदकर रसायना कथा तज्जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुकर्मिष्यति। हे माते, सतांग प्रसंगात, साधु के प्रसंग, संग नहीं प्रसंग। संग की महिमा उतनी नहीं है जिन्हें महिमा है प्रसंग। संग माने सामान्य संग, परंतु ये बता रही है प्रकृष्ट संग। संग किसे कहते हैं? साधु के साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और सब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये सामान्य संग है। परंतु
उन्हें क्या चाहिए? प्रसंग, प्रकृष्ट संग। क्या होता है? साधु के विचारों का संग। मोस्टली होता क्या है? बद्ध जीव बड़े बड़े महापुरुषों का संग करता है, उनकी सेवा भी करता है, उनकी अंग सेवा करता है, उनकी वाणी सब सेवा कर देखा जाता है। बस हमारे मेरे बद्ध जीव बहुत सेवा करते हैं महापुरुषों की, फल देखा जाता है झाग के 3 बार, जहां का तहां पड़ा रह जाता है, जहां का तहां नहीं। अन्य की अपेक्षा जो सेवा नहीं कर रहे थे, वो जो सेवा नहीं कर रहे थे महापुरुष की, डायरेक्ट सेवा नहीं कर रहे थे महापुरुष की, उनकी स्थिति तो भी अच्छी देखी जाती है। जो कर रहा है उसकी स्थिति उससे भी दयनीय हो जाती है। प्राय 90% हम ये देखते हैं, 10% विकल्प में। कारण क्या होगा? संग किया, प्रसंग नहीं किया। संग माने क्या होता है? बाह्य संग। उनका खाना पीना बैठना, उनकी बाह्य सेवा कर देना, कपड़े धो देना, उनके चरण दबा देना, उनकी ये सेवा कर देना, वो सेवा कर देना, ये है संग। प्रसंग क्या है? उनके विचारों का संग। गुरु सेवा करने के पश्चात भी, महापुरुष सेवा करने के पश्चात भी यदि महापुरुष के लक्षण उस शिष्य में नहीं आते हैं तो संग किया ही नहीं, प्रसंग नहीं किया। क्या किया? संग ही किया बस। वो संग हुआ था, प्रसंग नहीं हुआ, प्रकृष्ट संग नहीं किया उसने। मतलब क्या हुआ? जो संग किया इसके कहते हैं बाह्य संग। केवल कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, कुछ यश प्राप्त करने के लिए उनके माध्यम से विचारों का संग नहीं किया। इसलिए कहते हैं परंतु ही माते साधु का परिकृष्ट संग से अमर महात्मा प्रकाशक सकल शुद्ध हृदय करने प्रीति उत्पादक कथा आलोचित है। संग और अंतर क्या है? जो प्रसंग है, प्रसंग का लक्षण क्या है? प्रसंग का लक्षण क्या है? प्रसंग का लक्षण भगवान कह रहे हैं यहां पर, क्या बता रहे हैं? मेरी महिमा को प्रकाशित करने वाली, शुद्ध हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली हरि कथा की आलोचना होती है। ये प्रसंग कहते हैं। क्या बताया? क्या सुना? क्या सुना? प्रसंग क्या सुना? क्या बता रहे? साधु का प्रकृष्ट हम करते हैं, क्या होता है? मेरी कथाएं कैसी हैं? मेरी महिमा को प्रकाशित करने वाली और शुद्ध हृदय और कर्णों को प्रीति लगने वाली, प्रिय लगने वाली कथाओं की आलोचना होती है। ये प्रसंग कहते हैं। प्रसंग तभी होगा जब उस प्रसंग में भगवान की जो शुद्ध कथाएं हैं, जो कथाएं कैसी होनी चाहिए? कर्ण और हृदय में प्रिय लगने वाली। तो बोलेंगे अच्छा, जो मतलब जो हृदय कणुओं में प्रिय लगे वो अच्छी कथा होती है ना? होती है। तब तो हमको तो फिल्म की कथा अच्छी लगती है। शर्त है ना, हृदय को कानों को अच्छी लगनी चाहिए। तो भैया हमको तो विषय वार्ता अच्छी लगती है, कानों को भी, और सुनने मजा आता है और बड़ी अच्छा मन में आनंद होता है। हृदय कर्ण रसायन, जो कान को भी अच्छे लगे, हृदय को भी अच्छे लगे। तो ऐसी कौन सी कथा होती है? विषय कथा।
सुन कानों को भी अच्छी लगती है और सुनने बड़ा मजा आता है। और बोलो, नींद भी नहीं आती क्या? तब यहाँ क्या बोला? कौन सा कान, कौन सा हृदय? शुद्ध हृदय और शुद्ध कान। जो शुद्ध हृदय है उस हृदय को कदापि विषय वार्ता अच्छी नहीं लगेगी। केवल यहां पर बोल देंगे श्लोक में ऐसा नहीं है, हित कर रासायनिक बोल दिया, परंतु कौन सा हृदय, कौन सा कर्ण? शुद्ध कहने से ये हृदय में समय दोष नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, मद नहीं, मात्सर्य नहीं है, उस कथा, उस हृदय को, हृदय में काम करो लोभ भरा हुआ है तो क्या, तो भगवान की कथा उसको क्या, उसको रस आएगा कथा में? कानों में रस आएगा? अरे बंद करो, क्या है रात दिन कथा है? अरे क्या ये मठोली क्या करते हैं? सारा दिन में कथा, सुबह कथा, शाम कथा, ये बोर भी नहीं होते हैं लोग। बोलिए रोज आपको धंधा सुबह शुरू हो जाते हो, शाम वही शुरू हो जाते हो, तुम लोग क्या बोर नहीं होते हो? कोई नवीनता होनी चाहिए, कुछ वही कीर्तन, वही आरती, वही पाठ, रोज का ये लोग कहते हैं। कोई आउटिंग के लिए जाओ, बाहर घूमो। तो इसका मतलब तुम्हारे हृदय क्या है? अशुद्ध है। जिसको भूत है, जो भूत पकड़ता है, भूत, वो कभी भी ओझा के पास नहीं जाता। तो जो इसे कहते हैं प्रसंग। फिर क्या होगा? जो साधु के प्रसंग में, साधु के संग में जब भगवान की कथाओं की आलोचना होती है, चर्चा होती है, और कथा भी कैसे लगेगी उनको कैसे लगेगी? प्रिय लगेगी। कान को प्रिय लगेगी, हृदय को प्रिय लगेगी। ताहा प्रीति सही सेवा करते ऐसे जो कथाएं हैं प्रीतिपूर्वक बार बार श्रवण करते, ऐसी कथाएं हैं, उन कथाओं को बार बार पुनः श्रवण करना। अब हम कोई कथा को बार बार कब सुनते हैं? हम कौन सी आलोचना बार बार करते हैं? जो हमको प्रिय लगे। जो प्रिय नहीं लगे, एक बार हुआ बस, हो गया बस, अरे सुन लिया ना, हो गया बस, आगे। तो जब जैसी जो मुझे कथाएं जब प्रिय लगने लग जाए, कानों को भी हृदय को भी, तो फिर बार बार क्या करना पड़ेगा? जोशनात् तद जोशनात्, जुस मैंने आस्वादन करना, खाना। उन कथाओं की बार बार सेवा श्रवण करते करते आशु मैंने अति शीघ्र ही क्या होता है? अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुकर्मिष्यति। अति शीघ्र ही श्रद्धा हो जाती है किसके प्रति? अपवर्ग वर्तमनी। अपवर्ग वर्तमनी क्या होता है? वर्तमनी क्या होता है? वर्तमान मार्ग। अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा, अब ये मार्ग है, अपवर्ग मार्ग। कौन सा है? अपवर्ग मीन्स अप मने अपकृष्ट, वर्ग मने वर्ग, जो अविद्या का नाश करने वाला मार्ग होता है। यहां पर वर्ग मने क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो ये वर्ग है, अप जो वर्ग को दूर कर देता है, नष्ट कर देता है। मतलब जो अज्ञान को, वर्ग मने ये क्या हो गया? अविद्या हुई नहीं हुई? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या हो गया? ये अविद्या हो गई। अप मने जो दूर कर देता है, वह मार्ग। वो मार्ग कौन है? वो मार्ग? भगवान।
भगवान है वो मार्ग, भगवान नहीं वो मार्ग है। तो कह रहे हैं ऐसा जो अविद्या निवृत्ति का मार्ग स्वरूप जो मैं हूं, मेरे प्रति क्या शुरू हो जाती है? श्रद्धा, फिर रति, अंत में प्रेम प्राप्त उदित हो जाता है। ठीक है, मैं कह रहे हैं साधु संग होते ही मन श्री भगवाने रति आनयन करे, ये विषय क्रम बोलते चैन शतांग प्रसंगात। जब हम साधु संग करते हैं, उस साधु संग के कारण द्वारा ही किसी का मन भगवान में लगता है या उसके हृदय भाव उत्पन्न होता है, केवल साधु संग से। क्या केवल साधु होते ही मैंने केवल साधु संग के द्वारा ही क्या मन भगवान रति आनंद करे, जिसे मन भगवान में लग सकता है, और कोई उपाय नहीं। नेशा मतिस्तावत उरुक्रमांघ्रिंग स्पृशत अनर्थो अपगमो यदर्थ महेशा पादभिषेकम निष्क्रियम वर्णित जावत। न ऐसा मति तावत उरुक्रमांघ्रिंग, ऐसा मति न तावत उरुक्रमांघ्रिंग, किसी की मति तब तक उरुक्रम, भगवान जो उरुक्रम है उनके चरण अंग्री में, किसी मति तब तक भगवान चरणों में नहीं लग सकती। क्या? स्पृश्य तो अनर्थ हो, जब तक उसका अनर्थ दूर नहीं होता। अनर्थ अपगम, जब अनर्थ दूर नहीं होते हैं तो उसकी मति भगवान के चरणों में नहीं लग सकती, तो अनर्थ दूर कैसे होंगे? महेशांग पादभिषेकम निष्किंचन वृणि जावत, जावत में जब तक निष्किंचन महापुरुष की चरण धूलि में वो अभिषिक्त नहीं हो जाता, तब तक अनर्थ दूर नहीं होंगे। अनर्थ दूर नहीं होंगे, मति भगवान में लगेगी नहीं। कौन कह रहा है ये? स्पष्ट हो गया? साधु संग से ही, साधु संग के फल से ही किसी मति भगवान में लग सकती है। क्यों लग सकती है? साधु संग की मति भगवान में क्यों लगती है? क्योंकि साधु संग के माध्यम से ही अनर्थ नाश होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह ये दूर, अब दूर कैसे होंगे? अपनी चेष्टा से दूर हो जाएंगे क्या? करके देख लो। जितनी चेष्टा करोगे उतना फंसोगे। एग्जाम्पल, मैं अपनी चेष्टा से मैंने बड़ा क्रोध को कंट्रोल कर लिया 10 दिन तक, जानते क्या आएगा? अहंकार। मैं कम नहीं हूं, 10 दिन से मैं क्रोध नहीं किया। नारद जी क्या होता? नारद जी गंधमादन में प्रवृत्त तपस्या कर रहे थे ना, इंद्र ने अप्सरा को भेज दिया, अप्सरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। क्या भावना आ गई? मैं माया जय बन गया। तो जय है कि नहीं? विचित्र बात। यदि हम अपनी चेष्टा से क्रोध को जय भी कर लेंगे, काम को जय भी कर लेंगे, जय तो हो जाएगा कुछ दिन तक, बल्कि एक्शन नहीं, रिएक्शन हो जाएगा। क्या होगा? क्या आ जाएगा? अहंकार। मतलब अब कैसे बचोगे? पहले तो संभव ही नहीं है। 2-4-5 दिन 2-4-5 दिन नहीं करोगे, उसके बाद फिर छप्पर फाड़ी करोगे। 4-5 दिन मन को रोक लिया, गुस्सा नहीं किया, फिर एक दिन बोल दिया। मैं तो 10 दिन से देख रहा हूं, 10 दिन से मैं सहन कर रहा हूं, 10 दिन से। अब बहुत हो गया, अब पानी सिर से ऊपर चला गया, पूरी कसर निकाल देंगे। होता नहीं होता? 4-5 दिन अच्छा नहीं खाया, बहुत प्रतिशत की अच्छा नहीं खाएंगे, 4-5-7 दिन रोका पीटा, और फिर जब एक दिन फिर पूरा कसर निकालते। बोले कि हाँ, स्पष्ट कह दिया
साधु संग से ही किसी का मन भगवान में लगता है। कैसे लगता है? अब ये कर्म बता रहे हैं शुरू में, शतांग प्रसंगात, साधु के संग से नहीं, साधु के प्रसंग से। तादृश साधु ज्ञानेर संगी अमर प्रार्थनीय है, ऐसे साधु संग है वही मिले, मेरे लिए प्रार्थनीय है। मुझे ऐसे साधु संग मिल जाए। कौन साधु संग? जिस साधु संग में क्या चर्चा होती है? भगवान की जो शुद्ध हरि कथा है, कथाएं हैं, उनकी चर्चा होती है। इस पूर्वोक्त अनुसार है, तो पहले से कहा ना कि वो ऐसे साधु संग मेरे प्रार्थनीय है, जो पहले कहा गया, इसके अनुसार प्रथमे तहादेव प्रति श्रद्धा। अब कर्म क्या है? साधु संग हम कैसे कर सकते हैं? पहले साधु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, तब साधु का हम प्रकृष्ण करते हैं। पहले क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा यदि शुद्ध है, संग शुद्ध होगा। अब हम साधु का संग करेंगे, प्रसंग करेंगे, संग होगा कि प्रसंग होगा, ये डिपेंड किस पर करता है? श्रद्धा यदि लौकिक है तो संग होगा केवल, निकृष्ट संग। साधु श्रद्धा यदि पारमार्थिक की है तो क्या होगा? प्रकृष्ट संग। अब निकृष्ट संग और प्रकृष्ट संग। प्रकृष्ट माने उन्नत संग। तो सबसे पहले बता रहे हैं यहाँ पर कि ये कर्म कैसे होगा? साधु के प्रति श्रद्धा होगी पहले, उसके पश्चात साधु का प्रकृष्ट संग होगा, प्रकृष्ट संग। अब यहाँ जो श्रद्धा की बात कही गई है, इस श्रद्धा कौन सी होनी चाहिए? जब जिस श्रद्धा के द्वारा हम साधु का प्रकृष्ट संग कर रहे हैं, ये श्रद्धा कौन सी होगी? ओके, ये श्रद्धा कौन सी होगी? हाँ, क्योंकि यदि साधु के प्रति श्रद्धा हमारी लौकिक श्रद्धा किसे कहते हैं? लौकिक श्रद्धा किसे कहते हैं आनंद? जिस श्रद्धा का आधार लौकिक वस्तु होती है, अर्थात साधु के पास श्रद्धा क्यों है? क्योंकि साधु के पास जाने से रसगुल्ले मिल जाते हैं, आदर मिलता है, उनके पास जाने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इच्छा पूरी हो जाती है, धन मिल जाता है, नौकरी लग जाती है। श्रद्धा क्या है? नौकरी। सीधी बात है। जब साधु की श्रद्धा है इसलिए है कि उनके पास जाने से मेरे दुख दूर हो जाते हैं, समस्या समाधान हो जाता है। अब जब मुझे कथा सुनूंगा मैं, हमारे पास लोग आते हैं ना, जो आता है इसीलिए कि कुछ सांसारिक समस्या लेके आते हैं और समस्या दूर हो जाएंगी। वो आया था, प्रभु जी क्या करे, घर में बड़ी विपत्ति पड़ी हुई है, शुरू कर दिया हमने क्या, संसार नाशवान है, ये सब अनुगृणामी हरे भगवान ने कहा है, जब मैं कृपा करता हूँ सब हरण कर लेता हूँ। वो बंदा है किसी था, कष्ट ही कष्ट है, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, पत्नी बात नहीं सुन रही है, धन आता है टिकता नहीं है, बीमारियां विपत्तियां, प्रभु कुछ कीजिए। और साधु बोल रहा है ये तो बड़ी प्रभु कृपा है। घबराएगा वो? क्यों? उस श्रद्धा का आधार क्या था? प्रभु जी ऐसे मंत्र बता दीजिए कि मंत्र पढ़ के ना पानी में पढ़ के पिलाऊं बच्चों को, बच्चे अनुकूल हो जाए, पत्नी अनुकूल हो जाए। कोई टोटका बता दीजिए, टोटका। यदि ऐसी श्रद्धा है तो क्या वो कहा सुनेगा? नहीं सुनेगा। अब जब यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले श्रद्धा होगी, फिर प्रकृष्ट, फिर शब्द संग नहीं, प्रकृष्ट संग। प्रकृष्ट संग में क्या बताया पर?
जिस संघ में भगवत कथा की आलोचना होती है, चर्चा होती है, इसका मतलब यहां जो श्रद्धा की बात कही गई है वो श्रद्धा पारमार्थिक। यदि श्रद्धा हमारे साधु के प्रति श्रद्धा क्यों है कि साधु भगवान का भजन करते हैं, हरि भक्त हैं, उनके पास जाने से हमें कुछ शिक्षा प्राप्त हो जाएगी, कुछ मार्गदर्शन मिल जाएगा। इस श्रद्धा के साथ जा रहे हैं और साधु यदि हमको फिर कथा सुनाता है तो क्या ऐसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो श्रद्धा जैसी संग वैसा। तो जो सामान्य श्रद्धा से संग हो सकता है परंतु प्रसंग नहीं होगा। बड़े गंभीर विचार है। बस एक शब्द ही पूरा नक्शा बदल देता है। बस एक चीज, पुर लगे ना, इस पुर ने पूरी कहानी घुमा दी, पूरे 90 डिग्री घुमा दिया, दिखा दिया हमें औकात। इसका मतलब अब सोचो तुम्हारा प्रसंग हो रहा है कि संग हो रहा है? समझा कि नहीं? यही शास्त्र है। वे कह रहे हैं यहां पर, हाँ जैसा भी हो, चलो पहले श्रद्धा हुई परमार्थिक, अब परमार्थिक श्रद्धा के द्वारा ही साधु का संग होगा, है ना? ये श्रद्धा परमार्थिक नहीं, साधु संग नहीं है, वो साधु है ही नहीं है। यदि मेरे अंदर श्रद्धा इसलिए है कि ये व्यक्ति से ये साधु मेरे दुख कष्ट दूर कर देता है, तो मैं साधु के बाद नहीं जा रहा हूं। वो साधु दर्शन ही नहीं है। साधु दर्शन कब है? वैष्णव दर्शन कब है? जब तक हमारी ये दृष्टि है, ये व्यक्ति, इसके पास जाने से मेरी समस्याएं हल हो जाती हैं, समस्या दूर हो जाती हैं, तो समझो ये वैष्णव दर्शन है ही नहीं। ऐसे तो बड़े बड़े सिद्ध लोग होते हैं, वो भी दूर कर देते हैं। वैष्णव दर्शन नहीं है ये। वैष्णव दर्शन क्या है? ये भगवान का भक्त है, इनके पास जाने से मेरे आत्म कल्याण होगा, इसे कहते हैं वैष्णव दर्शन। जैसे हम डॉक्टर पे जाते हैं, क्यों जाते हैं? मुझे पता है मेरी बीमारी है और रोग है, वहां जाने दूर हो जाएगा। तो ये क्या है? ये डॉक्टर दर्शन है ना? मित्र हो गया डॉक्टर, फोन किया, भैया आज मेरी लड़की की शादी है, आ जाना। अब तुम जा रहे हो, कहां जा रहे हो? अब कहां जा रहे हो? है ईश्वरा, अब कहां जा रहे हो? अब डॉक्टर को जा रहे हो? नहीं जा रहे। बंदा एक ही है, सदा बदल गई। जब तुम ये बुद्धि जा रहे हो कि इसके बजाने से मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, तो तुम्हारे सामने कौन बैठा हुआ है? डॉक्टर बैठा हुआ है। फिर तुम्हारा मित्र बन गया, तुम बुलाया, उसने घर में बुलाया, घर में चले गए, तुम्हारे सामने कौन बैठा हुआ है भाई? अब डॉक्टर नहीं है वो, इतना ही खेल है, बंदा वही है। यदि वैष्णव के प्रति वैष्णव बुद्धि है तो हम वैष्णव दर्शन कर रहे हैं। यदि ये बुद्धि है, ये कोई सिद्ध, ये जो ये वैष्णव है ना, इनको सिद्धि है, जो कहते हैं हो जाता है। ये प्रभु जी हैं, जो महाराज जी है ना, ये बड़े सिद्ध महात्मा हैं, इनको जाने जो जाओ, जो कहते हो जाता है, जो कहते हो जाता है। तो ये क्या दर्शन है? ये वैष्णव दर्शन है? बिल्कुल दर्शन नहीं, वैष्णव दर्शन है, वैष्णव दर्शन नहीं है। ये है लौकिक दर्शन। जब वैष्णव दर्शन ही नहीं है, बैठे हो शादी में डॉक्टर के सामने और हाथ दिखा रहे, मेरा ब्लड निकालो और खून चेक करो। मेरे वो लगाओ, क्या लगाते हो कानों में? यंत्र लगाते ना, चेक कर लो, बीपी माप लो। मापेगा बीपी वहां पर? वो यंत्री वहां पर नहीं है। वैसे हमारी है।
साधु के ऊपर जा ही इसलिए रहे हैं कि साधु हमारे दुख कष्ट को दूर करने वाले हैं। और फिर सोचते हैं नहीं हम साधु संग कर रहे हैं, उनकी सेवा भी कर रहे हैं, साधु की सेवा भी कर रहे हैं, खिला रहे हैं, बहुत सेवा भी कर रहे हैं, परंतु फिर इसीलिए कि साधु हमारे कष्टों को हरण करने वाला होता है। ये वैष्णव दर्शन नहीं है, क्योंकि वैष्णव दर्शन का लक्षण क्या है? हरि कथाओं जो वो कथा बोलेंगे, रुचि होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में जो जाहिर इसलिए रहा है कि हमारे समस्या का समाधान हो जाता है, शायद मुझे नहीं लगता कि साधु कथा सुनाए, वो कथा अच्छी लगे, वो कथा सुना रहे हैं और वो बैठ रहा है, पता नहीं गुरु जी क्या बोल रहे हैं, पता नहीं जो मैंने प्रश्न पूछा वो तो उत्तर ही नहीं दिया। गुरु जी कथा बोले जा रहे हैं, जो ये घूम रहा है, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, पता नहीं उत्तर मिलेगा नहीं मिलेगा, समाधान में कोई बना। तो सिद्ध हुआ पर में श्रद्धा होगी, फिर साधु का प्रकृष्ट संग होगा, वो प्रकृष्ट संग का फल है कथा, सकल कथाओं की चर्चा। तो दो साधु संग हुआ, एक अपकृष्ट संग, एक उत्कृष्ट संग। एक अपकृष्ट संग, एक उत्कृष्ट संग। उत्कृष्ट मतलब प्रसंग, पर मैंने उत्कृष्ट। जो प्रथम संग हुआ, जो अपकृष्ट संग था, उसका प्रभाव क्या है? भजन क्रिया मात्र प्रारंभ हो, किंतु कथा नहीं। भक्ति मानने से पहले आप और हम जो थे, अब वो संग हुआ, उसने ये कहा भाई एकादशी कर लिया करो, कर लेंगे। कभी माले पे कर लिया करो, कर लिया करो। हुआ ऐसा ये सीधे कथाएं शुरू हो गई थी, हुआ ऐसा। पर ये होता ना, बस थोड़ा हरिनाम कर लिया करो, पर तुलसी पूजा कर लिया करो, थोड़ा एकादशी कर लिया करो, एक गंदी चीज मत खाया करो, परिक्रमा कर लिया करो। यह है क्या? यह अपकृष्ट संग। केवल भजन क्रिया शुरू हो जाती है। भजन क्रिया, साधन भक्ति नहीं। साधन क्रिया, साधन भक्ति। साधन क्रिया शुरू हुई है जिस संग से हमारे को साधन क्रिया में साधन क्रिया साधन भक्ति में क्या अंतर है? अंतर नहीं है, सेम ही है, भाव का अंतर है। श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, एकादशी भी कर रहे हैं। अब क्रिया है कि भजन है, क्रिया है कि भक्ति है। यदि लक्ष्य हमारा है हमारे अनर्थ नाश हो जाए, नींद दूर हो जाए, तब क्या है? ये क्रिया। साधन भक्ति कब है? जब लक्ष्य भाव बन जाए, तब साधन भक्ति है। फिर कह रहे पहला अपकृष्ट संग, हमारा असंग अपकृष्ट संग होता है, जिसके प्रभाव से हमारे भजन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। फिर माला भी करने लग जाते हैं, एकादशी करना शुरू कर देते हैं, कुछ पूजा भी करना शुरू करते ही हो। सबका प्राय ऐसे हुआ होगा, हैं? कथा नहीं, पहले कथा शुरू नहीं होती है। पहली कथा बोलना शुरू कर दोगे, अब तुम भी किसी को कथा सुनाओगे कोई नए आदमी को, पहले क्या बोलते हो? बैठो कथा सुनो, ये बोलते ना, तुम्हें तो नाम करना चाहिए, तो एकादशी भी करनी चाहिए, नहीं करे पाप लगता है, बोलते हो ना जी। परंतु बता रहे हैं उसके बाद शुरू होता है प्रकृष्ट में उत्कृष्ट संग प्राप्त हो जाता है, शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है? ये संग कैसा है? अनर्थ निवर्ति का कथा। बस जो संग होगा प्रकृष्ट उत्कृष्ट संग, उसमें क्या होगा? कथाओं की आलोचना। तो कौन सी कथा? अनर्थ निवर्तिका, अनर्थों का नाश करने वाली कथा शुरू हो जाएगी। निष्प्रायश वधरेषु नित्यम भागवत सेवया। भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति
नेक्स्ट तो भूल गए लोग, क्या किया था ये? अब मैं सोच रहा हूं सप्ताह में 2 दिन मेरे सामने यही बैठ के तो 15 मिनट श्लोक रिवाइज करोगे। अब मैं करते हो नहीं करते मैं नहीं जानता। मैं कहा था जब भी आने करने बैठो, सुबह तो समय नहीं होता, शाम को आने करने के समय वो नोटबुक पास में रखो, समझो ये भी हमें आने का एक भाग है। 15 श्लोक रिवाइज कर लिए, करते हो, याद तो कर ले पूरे, रिविजन नहीं किया। क्या बता रहे हैं? तो जो पहले संग हुआ अपकृष्ट संग, उसका फल क्या हुआ? भजन क्रिया प्रारंभ हो गई सामान्य रूप। उसके बाद शुरू हुआ प्रकृष्ट संग, उत्कृष्ट संग, जहां पर उसका फल क्या है? अनर्थ निवर्तिका कथा, अनर्थ को नाश करने वाली कथाओं की आलोचना शुरू हो जाती, चर्चा शुरू हो जाती। उसके पश्चात वो कथाएं, वही कथाएं जब वो कथा आलोचना करते, जोशनाथ वो कथा बार बार सुनते हम आते, भगवान कह रहे, कपिल देव जी कह रहे हैं नहीं माते, तब वो कथा सुनते उस व्यक्ति की मुझ में निष्ठा दृढ़ हो जाती है। कैसे होते निष्ठा? सुनते दोनों चीजें होती जगत में, प्रमाण से है कि नहीं जगत में? यदि तुम किसी एक वैष्णव के प्रति तुम्हारी अच्छी श्रद्धा थी, तुमने कहीं उसकी निंदा सुनी, एक बार सुनी तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, अरे नहीं झूठ बोलता है, ऐसा नहीं है। 2 बार सुनी थोड़ा संशय आएगा, दोबारा सुनी और पक्का, करते सुनते उसके प्रति जो अश्रद्धा वैष्णव प्रति हो जाएगी, प्रगाढ़ अश्रद्धा हो जाएगी। एक बार नहीं होगा। हम क्या सोचते हैं, कई बार कैसे दुर्भाग्यवश कभी हमारे प्रसंग आ जाता है, हमारे सामने एक बड़ा वैष्णव मतलब केवल जो मठ में पहले आया वो बड़ा वो नहीं है, हमसे 20 साल पहले मठ में आकर के हमें वैष्णव दोष दिखा रहा है, तो बड़ा तो हुए नहीं हो, बड़ा तो नहीं कह सकते हैं। तो ये मठ में सीनियर हमसे, हमारे सामने अब किसी वैष्णव की निंदा कर रहा है, जहां जिसकी वजह हमारे को श्रद्धा भी थोड़ी बहुत थी। अब तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, अब उसको मना इसलिए नहीं कर पाते हैं कि डर लगता है कि अपराध ना हो जाए, इन्हें बुरा ना लग जाए। फिर सोचते हैं अरे बोलने दो, हमें क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखना इसको। हम क्या सोचते हैं, अरे हम क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें प्रभाव तो नहीं पड़ा, परंतु प्रभाव तो नहीं पड़ा, उसकी बातें हार्ड डिस्क में फिट हो चुकी हैं, अभी दिखेगा ही नहीं वो। फिर दोबारा फिर तुमने सुना, और वो जो बात धीरे धीरे पहली बार सुनने में अच्छा नहीं लगा, 3-4 बार सुनने के बाद अब तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। पहली बार बड़ा कष्ट होगा, अगली बार थोड़ा कष्ट कम होगा सुनने में, 5 बार में कष्ट और कम होगा, और होते होते क्यों धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में उसके प्रति जो अश्रद्धा बढ़ती जा रही है, जिन्हें अश्रद्धा बढ़ती जा रही है उतने परिमाण में उसकी निंदा सुनने में तुमको कष्ट नहीं हो रहा। अब हुआ क्या, 1-2 महीने के बाद में वो वैष्णव कोई भक्त स्त्री थी, उसको उसने एक कागज लपेट करके दिया, तुमने देख लिया, अरे प्रभु जी कह तो रहे थे तो गड़बड़ मामला है ये, तो देखो अब वो वास्तव में श्लोक लिख कर दिया कि मंत्र लिख करके दिया, क्या दिया वो जाने। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसका मतलब गड़बड़ है।
है कि नहीं? वो हमने 2 महीने पहले 2 महीने पहले बात सुनी थी, फिर नहीं सुनी, और वो यहाँ मिटा नहीं वो, और झट करके हम लिंग जोड़ लेते। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक ही कह रहे थे, ये स्त्री को लव लेटर दे रहे हैं, हो गया है ना? उसी प्रकार से श्रद्धा भी जगत में हमें श्रद्धा की झरनी हो जाती है। एक बार हमने उसी प्रशंसा सुनी, एक बार प्रशंसा सुनी, थोड़ा अच्छा लगा, फिर सुनी और अच्छा लगा, और सुनी और अच्छा लगा, और सुनी और अच्छा लगा। झट ना तो झट किसी प्रति श्रद्धा होती है, ना झट अश्रद्धा होती है। झट नहीं होती, कैसे होती है? ये क्रम से होती है। अश्रद्धा भी, घृणा भी जल्दी नहीं होती, और प्रेम भी जल्दी नहीं होता। दोनों के लिए क्या चाहिए? समय। क्यों बोलो? क्यों सनातन बोलो? क्यों बताओ, क्यों ऐसे क्यों होता है? कुछ पूछो, क्यों? टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि जगत समय सापेक्ष है। क्या है? समय सापेक्ष। समय की जो समय सापेक्ष है, समझा कि नहीं? तुम चूल्हे में पतीले चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, चाहे तुम फुल गैस कर दो, तो भी चावल पकने में सीटी मार दो एक के बाद एक। जो काम 2 सीटी करती थी, तुम्हें 20 सीटी मारनी पड़ेगी तो चावल पकेगा। क्यों? समय सापेक्ष। बीज बो दो जमीन में, लाख बढ़िया बीज हो, लाख खाद डालो, परंतु फूटेगा तो जगत समय सापेक्ष, हर चीज समय लेती है। तो अश्रद्धा भी किसी बड़ी झड़ नहीं होती, और श्रद्धा भी झड़ नहीं होती, वो कैसे क्रम से होती, धीरे धीरे होती है। तात्पर्य क्या हुआ? इसलिए कभी भी किसी की निंदा मत सुनो जी, ये मत सोचो नहीं हाँ मुझे प्रभाव नहीं पड़ रहा, पड़ गया, प्रभाव पड़ चुका है, कहीं दिमाग में कहीं सेट हो चुका है वो, और कभी कभी वो प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल किसी निंदा सुननी नहीं है। वो चाहे श्रेष्ठ वैष्णव हो, सन्यासी क्यों ना, हाथ जोड़ दो, महाराज जी मैं पहले मरा हुआ हूँ, मरे हुए क्यों मारोगे बताओ? अब हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मुझे मत सुनाओ इसने पहले ये क्या था, तुम तो अभी आए हो, तुम क्या जानते हो इसको, ये पहले ऐसा था, बोलते हैं ना। वास्तव में ऐसे जो सीनियर व्यक्ति जूनियर को मारते हैं, जूनियर की श्रद्धा होती है वैष्णव में ना, उसमें 90% हाथ होता है सीनियर का, और सीनियर से हमारा श्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए यदि कोई ऐसे वैष्णव, सन्यासी को नहीं हो, आचार्य कोई क्यों नहीं हो, आचार्य पद में बैठा होगा कोई, मैं सोच कह रहा हूं, तुम्हें लग रहा है किसी वैष्णव के प्रति कुछ जहर उगल रहा है, हो सकता ठीक है, हो सकता ठीक है, परंतु हमारी औकात क्या, हम उसको सहन कर पाएंगे? ठीक भी हो तो भी नहीं सुनना। इसलिए सावधान। तो उत्कृष्ट संग में क्या होता है बता रहे हैं यहां पर, साधु क्या होती है, अनर्थ नाशक कथाएं प्रारंभ हो जाती हैं। वो कथा जोशनाथ बार बार खाते खाते मतलब सेवन करते करते हे माते मेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती है, हैं? चलो भाई कल मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा। कथाएं केवल सुनने के लिए मत करो। देखो कथा सुनते हैं, जो इसमें बीच में जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट हमारा अनुभव होता है। कथा पढ़ ली, टीका हमने पढ़ ली, बीच में जो अपना अनुभव होता है ना, अनुभव इसमें बोला जाता है। उस अनुभव को हमें लेना, कथा सुनो ना सुनो, जो अनुभव लिया है उस अनुभव को हम ग्रहण करना चाहिए। अनुभव ग्रहण नहीं किया और पूरा टीका रट ली और पूरे सिद्धांत रट लिए, कोई मतलब नहीं बनता।
हरिका शुरू हो जाती है, कथा शुरू होती है। हाँ, अपने साधु संग का फल है भजन क्रिया प्रारंभ, और भजन क्रिया प्रारंभ है कथाओं में, उसका फल है उसके साधुओं के प्रति श्रद्धा। उसका लक्ष्य है शुद्ध साधु संग में तो भेजना, बस। समझा कि नहीं? उदाहरण दूं, जैसे तू किसी व्यक्ति को कथा सुनाता है, चर्चा करता कथा सुनाता है, तो उद्देश्य क्या रहता है? उसको गुरु से जोड़ना, बस। पूरा जोर लगा देता है, क्या उसको जोड़ना कहां पे? उसको गुरु से जोड़ना। उसका फल यह है। कथाएं शुरू कहां से होंगी? वहां कथा शुरू होंगी फिर। समझा कि नहीं? अपकृष्ट साधु में ये नहीं कि अपकृष्ट में ये नहीं कि वो गंदा संग कर रहा है, वो संग भी अच्छा संग है, वो भक्ति विरुद्ध बात नहीं है, परंतु उन्नत तो नहीं है वो भी। वो हमको कथा भी सुना सकता है, अनुभव नहीं सुना पाएगा ना। नहीं समझे? कथा लिखी हुई है, बोलने में क्या जा रहा है? वो कथा, जो कथा कही जा रही है, वो अनुभव कहां से लाएगा वो? अब तो कथा सुनाता है किसी को, अनुभव कहां से लाएगा? कथा सुना देगा, बढ़िया कथा सुना देगा, टीका पढ़ के सुना देगा, परंतु अनुभव कहां से बोलेगा? अंतर कुछ नहीं है, अंतर यही है। अब वो साधु अपकृष्ण मतलब वो अनुभूति विहीन साधु है। अभी हम ही है, अभी हम अनुभव नहीं है, तो यदि हमें संग करता है, क्या संग हुआ ये? अपकृष्ट साधु संग, साधु संग है ये भी, अपकृष्ट साधु संग है। फिर तुम जब अब इसका फल क्या है? साधु के प्रति श्रद्धा। अब हम क्या सुनेंगे उस में? साधु की महिमा, साधु ऐसे होते हैं, साधु वैसे होते हैं। जब अब तुम की साधु में लक्षण देखोगे, अरे हाँ ये श्रेष्ठ साधु है, फिर तुम उसे बजाओगे, श्रद्धा होगे ना, श्रद्धा जाओगे। अब जब वहां अब बोले प्रभु जी कथा तो ये भी सुना रहा था, वो भी सुना रहा था, अंतर क्या है? इसी कथा केवल कथा थी, मुझे कथा क्या है? मुझे कथा क्या है? मुझे कथा अनुभव युक्त कथा है, तभी इसलिए अनसनाश करती है। अभी मैं तो कथा सुनाऊं, मुझे अनसनाश नहीं होंगे। क्यों नाश नहीं होंगे? मैं कथा में अनुभव नहीं मेरा। जब हम करेंगे उत्कृष्ट साधु संग, अब जो कथा सुनेगा उसका अनुभव होगा, अनुभव युक्त कथा ही हमारे अनर्थों का नाश करेगी। नहीं तो हम प्रचार कर रहे, हजारों को मैं मंत्र दे रहा हूं, किसका भी तो इतना भी अनर्थ नाश नहीं हुआ क्या? 4 दिन माला गुरुजी पटक कर चले जाते हैं। और हमारे गुरुवर श्री महाराज गुरुदेव बहुत कथा नहीं सुनाते थे। आजकल जो हमारे प्रचारक हैं, जो गुरुदेव प्रचार करते थे, इतनी भीड़ होती थी क्या? नहीं होती थी। मैं देखा नहीं होती थी। मैक्सिमम 100 बहुत हो गए। अब एक कथा में हजार में देखता हूँ, यूट्यूब में देखता हूँ, मैं हजारों लोग आ रहे हैं, तो किसी का भी तो इतना से अनर्थ दूर नहीं होता। बड़ी 4-5 दिन माला करने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? कारण क्या? कथा में अनुभव नहीं है। तो इसको संग कौन सा हुआ? अपकृष्ट संग अपकृष्ट हुआ। उत्कृष्ट संग होता तो फिर कर्मशः प्रवर्तन। ये अंतर है। और साधु है वो, नहीं साधु है, साधु है वो अनुभव युक्त साधु। अब हम साधु तो हम हैं ही ना, हम कर्मी हैं, ना ज्ञानी है, ना योगी हैं, ना भोग कामना, ना मुक्त कामना है क्या? नहीं ना। उद्देश्य भक्ति तो है हमारा, परंतु समस्या क्या है? अनुभव नहीं। तो हमसे किसी कल्याण क्या हो जाएगा?
हमें किसी कहना क्या क्या हो सकता है? मैक्सिमम उसको माला पकड़ा सकते हैं, कुछ पूजा करा सकते हैं, अनुभव तो उसको दे नहीं सकते। मतलब ये है। बोलिए। उसकी नजर में वो व्यक्ति की औकात उतनी है। सामने बैठा महाभागवत, पर मैं क्या देख रहा हूँ उसको? महाभागवत देख रहा हूँ क्या मैं उसको? मेरी नजर में क्या है वो? बस खत्म हो गया। वो तो वैसे ही हैं जैसे हैं। और मेरी दृष्टि में क्या है? मेरे दर्शन क्या हो रहा है? ये साधु जो है ये समस्या दूर करने वाला है। तो फिर मैं क्या संग कर रहा हूँ? फिर मैं संग किसे कर रहा हूँ? फिर मेरा भी संग अपकृष्ट और संग हो रहा है। वो साधु उत्तम ही है, परंतु वो उत्तम ही है, वो नीचे नहीं गिर गया। पर दर्शन मेरा क्या हो रहा है? बस सारा खेल उसका ही है। आज मांगूंगा क्या? आज क्या बना रहे हैं जी? इतना कुछ है? लड्डू इसमें लड्डू माधव का है? माधव